वेलकम गाइस। टुडे वी मूव टू क्लॉजेज और क्लॉजेज की मदद से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 मिसक्लेनियस। आज मिश्रित एक्सरसाइज है, यानी कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। आप नाउन क्लॉज से बनाइए, एडजेक्टिव क्लॉज से बनाइए, एडवर्ब क्लॉज से बनाइए, आपको जो सुविधाजनक लगे उसकी मदद से आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। देखिए, आपको सिंपल सेंटेंसेस का सेट दिया हुआ है। सेंटेंस नंबर 1, सेट नंबर 1, द पेशेंट विल रिकवर सून। मरीज शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। द सर्जन से सो। डॉक्टर ऐसा कहता है, सर्जन ऐसा कहता है। सर्जन क्या कहता है? सर्जन कहता है कि पेशेंट जल्दी कवर हो जाएगा। क्या कहता है? क्या लगाने से हमको क्या मिलता है? उत्तर मिल रहा है और वो उसकी सबॉर्डिनेट हो रही है। की अंग्रेजी हम यहाँ पर डैट लगाते हैं। ये नाउन क्लॉज हुआ। उसने मुझे बताया कि उसका नाम राजन है। क्या बताया? कि उसका नाम राजन है। जब हम किसी का परिचय देते हैं, जब हम किसी की स्थिति को बताते हैं, किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और अगर वो क्लॉज उसकी बात कर रही है, क्लॉज उस घटना को बता रही है, तो वो क्या कहलाएगी? नाउन क्लॉज। पहले सेंटेंस में नाउन क्लॉज है और इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या बनेगा? द सर्जन सेज सो नहीं कहेंगे, द सर्जन सेज डैट। जो कह रहा है वो जोड़ रहा है उसके साथ, शो कहने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट वाक्य था, इसलिए हमने इसका यूज किया। अब दो वाक्य एक हो रहे हैं, एक तो इंडिपेंडेंट रहेगा, दूसरा डिपेंडेंट रहेगा। तो ये जो शो है, ये बात यहाँ पर आ रही है, इसलिए शो को हटा दोगे। पहले प्रिंसिपल क्लॉज करोगे। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होगा? द सर्जन says that। कंजक्शन क्या होता है इसमें? that। यहां पर आप किसी भी कंजक्शन को यूज कर सकते हैं, चाहे वो नाउन क्लॉज का हो, एडजेक्टिव क्लॉज का हो या एडवर्ब क्लॉज का हो। द सर्जन सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर सून। ठीक है, स्मॉल हो जाएगा। द पेशेंट will recover soon। देखिए, द सर्जन सेज प्रिंसिपल क्लॉज, डैट द पेशेंट विल रिकवर सून, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। नाउन का काम कर रहा है। आप कहोगे साहब कैसे कर रहा है? भाई पहले आपको बता दिए, वो सारे अभ्यास, बहुत अभ्यास किए आपने, मैं फिर बता देता हूँ। ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इसकी वर्ब में, सेज में क्या लगाओ, किसको लगाओ, तो उत्तर मिल जाएगा। अगर उत्तर मिलेगा, कोई परिचय होगा, वो कोई नाम होगा, वो कोई घटना के बारे में कोई जानकारी होगी। द सर्जन सेज, सर्जन कहता है, क्या कहता है? कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाएगा। उत्तर मिल रहा नहीं मिल रहा? अगर उत्तर मिल रहा है तो ये पेशेंट की जानकारी दे रहा है, तो इसका मतलब है ये नाउन का काम कर रहा है। इसको हम कहेंगे नाउन क्लॉज। नंबर 2, व्हाट डू यू वांट टू डू। आप क्या करना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो? डू इट सून। इसको जल्दी करो, इसको जल्दी करो। अब एक काम करिए, ये तो प्रश्नवाचक वाक्य है और वैसे भी देखो वर्ड से शुरू हो रहा है, तो ये बन नहीं रहा प्रिंसिपल क्लॉज। इससे करते हैं डू इट सून। अब सून क्या है? जल्दी करो। सून हट भी सकता है। डू इट, इतना ही रखो। इस काम को करो, करो उस काम को। किस काम को? जिस काम को तुम करना चाहते हो, करो। क्या करो? जिस काम को तुम करना चाहते हो। तो क्या बना? डू इट। इन सब्जेक्ट इसका क्या हुआ? यू हुआ। आप कहोगे साहब इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है
ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है। डू इट व्हाट यू वांट टू डू, जो तुम करना चाहते हो। क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये प्रश्नवाचक नहीं रहती है। अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज होती तो ये प्रश्नवाचक हो सकती थी, सेंटेंस पूरा ही प्रश्नवाचक हो जाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमें असर्टिव बनाना पड़ेगा। ये इंट्रोगेटिव है, इसको हमें असर्टिव बनाना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्लॉज क्या बनेगा, डू इट। डू इट व्हाट, आप सब्जेक्ट लाओगे यू। डू और वांट को मिला दो, वांट ही बनता है। व्हाट यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हो। देखो वर्ड से बनने वाले वाक्य भी नाउन क्लॉज होते हैं। करो आप जो करते हो, क्या करो, जो तुम चाहते हो। जवाब मिल रहा है किसी समस्या के बारे में, किसी घटना के बारे में, उसका परिचय दे रहा है, तो ये नाउन क्लॉज है। तो डू इट प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाट यू वांट टू डू सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, और पूरा वाक्य सेंटेंस क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट 3 क्या है, माई फ्रेंड फेल इल, मेरा दोस्त बीमार पड़ गया था। मेरा दोस्त बीमार हो गया था। ही वुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, ही कुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा नहीं ले सकता था, वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता था। अब वह परीक्षा नहीं दे सकता था तो क्या होगा, माई फ्रेंड फेल इल, ही कुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। अब आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज बनानी पड़ती है। एक काम करते हैं, माई फ्रेंड फेल इल को बाद में लेते हैं। मेन बात यह है, ये ही जो है किसके लिए है, माई फ्रेंड के लिए। तो ही की जगह में माई फ्रेंड बोल दो और माई फ्रेंड की जगह में ही बोल देना। तो पहला वाक्य में हम दोनों अगर एक ही हैं तो हम पहले नाउन को लाएंगे। माई फ्रेंड कुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, मेरा दोस्त जो है परीक्षा नहीं दे सकता है। भाई क्यों नहीं दे सकता है, क्या कारण है, क्योंकि वह बीमार पड़ गया है, क्योंकि वह बीमार पड़ गया था। बनना नहीं बनना है, तो क्या आ रहा है इसमें, कारण। आपने कहा भाई वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता था, क्यों नहीं दे सकता था, कारण क्या था, कारण मिल गया है इसमें। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो ये एडवर्ब क्लॉज बन जा रही है और रीजन बता रही है। तो इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज को लिखो, ही की जगह में क्या लिखोगे, माई फ्रेंड। ही की जगह में क्या लिखोगे, माई फ्रेंड। My friend could not take, the examination. My friend could not take the examination, क्यों, कारण क्या है, वो बीमार पड़ गया था। तो क्योंकि क्या लिखोगे, बिकॉज। अब माई फ्रेंड की जगह में क्या लिखोगे, ही। प्रोनाउन आएगा, ही फेल इल, ही फेल इल, बिकॉज ही फेल इल। तो क्या बना, माई फ्रेंड कुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज ही फेल इल, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और ये क्या हो गया, दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बना। इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, शेष नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज होती है। नेक्स्ट 4th, मोहन इज ए गुड प्लेयर, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। माई ब्रदर टोल्ड मी दिस, मेरे भाई ने मुझे ये बात बताई। मेरे भाई ने मुझे ये बात बताई, क्या बात बताई, अगर उत्तर मिलता है तो नाउन क्लॉज आएगा। क्या, किसको, इसका अगर जवाब मिलता है क्या लगाते हैं हम इसमें, व्हाट, whom, who। अगर उत्तर मिल रहा है तो इसका मतलब वो नाउन का काम कर रहा है। मेरे भाई ने मुझे बताया, क्या बताया, कि मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, मोहन के बारे में बताया। तो इसका मतलब मोहन का परिचय दिया। तो अपने आप ही वैसे भी आप समझ रहे हो कि नाउन है ना, वो एक खिलाड़ी है। तो क्या कहोगे,
माई ब्रदर टोल्ड मी, दिस नहीं होगा। दिस का मतलब क्या हुआ, ये एडवर्ब जो दिस आया है संकेत दे रहा कि ये बात बताई, और जो बात है हम उसके पीछे लिख रहे हैं। जब आप इस दिस को आप ये इतना डिटेल में लिख रहे हो तो दिस कहने की ज़रूरत ही क्या है, उसको तो और डिटेल में लिख रहे हो आप जो बात बताई है, इसलिए दिस नहीं आएगा। क्या कहोगे, प्रिंसिपल क्लॉज क्या आया, माई ब्रदर टोल्ड मी, माई ब्रदर टोल्ड मी। अब क्या बताया उसको लिख रहे हो आप, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, कंजक्शन क्या लगता है नाउन क्लॉज में, दैट, दैट व्हाट, ये शब्द लगते हैं। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट मोहन इज ए गुड प्लेयर। अब यहाँ पर इज नहीं आ सकता है, मेरे भाई ने मुझे बताया, टोल्ड शब्द है ये, पास्ट टेंस हो गया ये, तो यहाँ पर इसका क्या करना पड़ेगा आपको, वॉज, और हिंदी में अर्थ है ही रहेगा। मेरे भाई ने मुझे बताया कि मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, जिसका मतलब हुआ मेरे भाई ने मुझे बताया कि मोहन एक अच्छा खिलाड़ी था, शाब्दिक अर्थ ये हुआ इसका। लेकिन बोलते हैं हम हिंदी में, आपने देखा ही है, पास्ट के कोई घटना है और जब हम एक बार उसका पास्ट में लिख लेते हैं तो दूसरा सेंटेंस हिंदी में हम क्या करते हैं, किस में बोलते हैं, प्रेजेंट में बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो पास्ट में लिखा जाता है। मोहन ने मुझे बताया कि मोहन एक अच्छा खिलाड़ी था नहीं लिखेंगे, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है लिखेंगे, और अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मोहन ने मुझे बताया, या मेरे भाई ने मुझे बताया कि मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है नहीं कर सकते, अब खिलाड़ी था, ईज नहीं कहेंगे, ईज दिया है तो उसको वॉच कर देंगे। माई क्यों, ये टोल्ड की वजह से, ये प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब अगर पास्ट में है तो अंदर की क्लॉज कभी भी प्रेजेंट में नहीं आ सकती है, केवल कब आएगी, जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हैबिचुअल फैक्ट होगा। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट मोहन, इसका क्या कर दूं मैं, वॉज अ गुड प्लेयर। बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं साहब यहाँ तो मोहन जी लिखा है, हम मोहन जी लिखते हैं, तो वाकई गलत माना जाएगा। तो माई ब्रदर टोल्ड मी, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट मोहन वॉज ए गुड प्लेयर, सबॉर्डिनेट नाउन क्लॉज। सबॉर्डिनेट में इसलिए कह रहा हूँ कि डिपेंडेंट है, वो किस पर है, डिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लॉज पर। बिना प्रिंसिपल क्लॉज को कहे हुए डैड मोहन वॉज ए गुड प्लेयर का अर्थ नहीं बनता है, पूरा अर्थ नहीं निकलता है। नेक्स्ट, फिफ्थ, सुधीर हैज़ क्रैक्ड यूपीएससी, सुधीर ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है, सुधीर परीक्षा यूपीएससी परीक्षा में सफल हो गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें क्या बनते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, और केंद्रीय सेवाओं में जो ए ग्रेड की जो सेवाएं होती है, चाहे रेलवे में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, किसी भी विभाग में हो, सबसे सर्वोच्च जो पद होते हैं वो इस परीक्षा के द्वारा सफल कैंडिडेट उसमें क्या करते हैं, अपनी वरीयता के आधार पर नियुक्त होते हैं। ठीक है, कैसे करते हो गए, यूपीएससी ग्रेजुएशन के बाद आप उसमें सम्मिलित होते हो, और जब आपकी रैंकिंग 1000 के आसपास पोस्टें होती हैं साल में, जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसके अंतर्गत लाना पड़ता है। एग्ज़ाम देने वाले कितने होते हैं, लाखों में। तभी मैं आपको ये छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूँ, ठीक, छोटी क्लास से जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तब आपके लिए यूपीएससी क्रैक करना बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि आपके अंदर जो है फ्यूजन ऑफ नॉलेज हो जाता है। ध्यान दीजिए, सुधीर हैज़ क्रैक्ड यूपीएससी, इट इज़ ट्रू, ये बात सच है। अब क्या बनाओगे, ये बात सच है, क्या बात सच है, कि सुधीर ने यूपीएससी क्रैक कर लिया है, ये बात सच है। क्या बात सच है, क्या लगाने से उत्तर मिल रहा है, और वो किससे शुरू कर रहा हूँ मैं, डैड से। तो कैसे कहोगे, प्रिंसिपल क्लॉज को लिख लेता हूँ पहले। क्या है प्रिंसिपल क्लॉज, क्या होगी, प्रिंसिपल क्लॉज होगी इट इज़ ट्रू, इट इज ट्रू, ये बात सच है। क्या बात सच है, दैट, इट इज ट्रू दैट, और डैट के बाद क्या आएगा, सुधीर हैज, इट इज ट्रू दैट
सुधीर हैज क्रैक्ड यूपीएससी। ये बात सच है। इट इज ट्रू प्रिंसिपल क्लॉज दैट सुधीर हैज क्रैक्ड यूपीएससी सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट 6, माई फ्रेंड लिव्स इन ए हाउस। मेरा दोस्त एक घर में रहता है। इट हैज़ नो फैसिलिटीज़। इसमें कोई सुविधाएं नहीं है। किसमें सुविधाएं नहीं है? उस मकान में नहीं है जिस मकान में मेरा दोस्त रहता है या सुधीर रहता है। ये माई फ्रेंड लिव्स इन ए हाउस, मेरा दोस्त एक मकान में रहता है। अब कौन सा है मकान, कैसा मकान है, उसके बारे में तुम बता रहे हो। विच हैज़ नो फैसिलिटीज़। विच हैज़, जिस मकान में कोई सुविधा नहीं है। तो किससे बनाया आपने? विच से। विच किसके बाद आया? हाउस के बाद आया। तो विच शब्द किसको डिफाइन कर रहा है? हाउस को। हाउस क्या है? नाउन है। तो जो शब्द नाउन को डिफाइन करते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो विच हैज़ नो फैसिलिटी जो है एडजेक्टिव क्लॉज। माई फ्रेंड लिव्स इन ए हाउस नाउन प्रिंसिपल क्लॉज। पहले प्रिंसिपल क्लॉज को लिखो। माई फ्रेंड लिव्स इन अ हाउस। माई फ्रेंड लिव्स ए हाउस। हाउस क्या है? नाउन है। नाउन के बाद जो शब्द आएगा, जो कंजक्शन आएगा, वो क्या करेगा? हाउस को डिफाइन करेगा। तो क्या बनेगा? विच हैज नो फैसिलिटीज। क्या बनाए? विच हैज नो फैसिलिटीज सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में जो शब्द आते हैं व्हाट, विच, हु, वेयर, तो ये शब्द क्या होंगे? जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसको डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद आएंगे। हाउस को डिफाइन कर रहा है तो हाउस के बाद आना जरूरी होता है। एडजेक्टिव क्लॉज में ऐसा रहता है। एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। हाउस के बाद आया देखो विच हैज़ नो फैसिलिटीज, जिसमें कोई सुविधा नहीं है। किसकी बात हो रही है? मकान की बात हो रही है। तो इसलिए क्या कहोगे? माई फ्रेंड लिव्स इन ए हाउस प्रिंसिपल क्लॉज, विच हैज़ नो फैसिलिटीज सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। पूरा सेंटेंस क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और से जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।